कल के दिन में जो भी हुआ वो अपनी जगह, ज़िंदगी में मसले चलते रहते हैं। मतलब केबल के लिए जितनी हम तगोदो कर रहे हैं इसके स्पीड मीटर के लिए, वो फिक्स नहीं हो रही है। बट वी शुड डू इट टुडे। तो मेरे ख्याल से गर्मी से अपने आप को बचाते हैं और चलते हैं इसकी केबल को फिक्स करने के लिए। इसकी वैल्यू इसमें ये तंग नहीं करती। अच्छा शरीफ बच्चा। सो लेट्स टेक हर आउटसाइड। मतलब जब से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, मतलब इट वाज नॉट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक डेली ड्राइवर के तौर पे सोच के गाड़ी ली गई थी, लेकिन इट हैज़ बिकम अ प्रोजेक्ट। अब इसकी केबल जो है उसको मैं फ़िक्स करवाने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू गेट दिस वर्किंग। बिकॉज स्पीड की वजह से होता है चलान, और स्पीड का जब आपको पता नहीं है तो कभी भी कहीं भी किसी भी कीमत की टिकट आपको आ सकती है। सो दिस इज़ नॉट अ जॉयलैंड टिकट, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टिकट। सो वी शुड गेट दिस फिक्स राइट नाउ। और आज हमने स्टेशन भी जाना है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनको लेने के लिए। सो दिस कार इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज अ डेली फॉर अनदर डे। लेट्स गो। अब आप लोग कहेंगे कि इसको इधर क्यों घुसाया होता है, इसको ऐसे क्यों निकालते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं इसको खुला करके खड़ा करूँगा तो मेहरान बाहर खड़ी होगी, एंड आई डोंट रियली वांट कि कोई भी इसको डैमेज करे। खुंजराब पास का टूर देख रहा था मैं अभी। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप। लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो ये कि मीटर के पीछे जहाँ ग्रिप लगी हुई है ना, वहाँ से तार थोड़ी सी छोटी रह गई है, तो हम उसका जो कवर है उसे कट करेंगे ताकि तार प्रॉपर्ली सेट बैठ सके इस चीज़ के अंदर। एंड लुक एट द इंटीरियर, इट्स लुकिंग फाइन। प्रॉपर डिटेल होने वाली है गाड़ी अंदर से, लेकिन जब तक सीटें नहीं कर लेंगे तब तक नहीं इसको हम इस स्टेप की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज फिर गंदी हो जाती है, फिर गंदी हो जाती है और फिर गंदी हो जाती है। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो वन मोर थिंग, कल हबीब भाई से मुलाकात करने के बाद चलता है एसी चलता है यार। कल हबीब भाई से मुलाकात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि PPF एंड लोअरिंग द कार एंड पुटिंग न्यू रिम्स एंड टायर्स ऑन इट, इट्स गोना कॉस्ट अ फॉर्च्यून। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके स्पेलिंग भी शायद मुझे नहीं आते, बट इतना मुझे पता है कि ये एक एक्सपेंसिव वर्ड है। सो वी माइट हैव टू फाइंड आवर वेज टू डू इट, सो विल डू इट, डोंट वरी। चलिए। बाय द वे, ये मैंने कैमरा रिग बनाई है। इट्स लाइक अ वर्जन 2 ऑफ शूटिंग ऑन आईफोन, लंबे व्लॉग्स। तो दिस इज़ अ वर्जन 2। वर्जन 1 वाज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज़ अ 128 GB स्टोरेज फ़ोन। तो ये काफ़ी सारा कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। 256 GB स्टोरेज, पावर बैंक, होल पावर बैंक, यू नो, एंड अ ग्रिप जो कि किसी भी तरफ से मुझे प्रॉब्लम नहीं आने देती। तो अगर इसके बारे में आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी गड्डी काटना ऑन माई इंस्टाग्राम। चलो भाई, कोरोला वाले भाई साहब, तुसी अपनी सेडान नू जरूर हैचबैक बनवाना जे। आओ, ये इस रिग का थोड़ा सा मसला है। एंड दिस इज अ रेव 2 एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक रेव 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब तक हम एक परफेक्ट आईफोन रिग नहीं बना लेंगे, लोकल देसी रिग विद प्रोफेशनल पार्ट्स, ताकि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। वी आर शूटिंग एट 4K। आई होप द क्वालिटी इज गुड। या चलें केबल से गिराते पहले। कल हमने थोड़ा सा डीजल भी डलवा लिया गाड़ी में। फ्यूल एक्सपेंसिव हो गया है, बट डीजल इज़ इन द गड्डी ते जिमी चू दी अड्डी। आहो, गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ों की इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। इंटीरियर के अंदर कुछ क्लैंप्स एंड कुछ जिसको कहते हैं ना माउंट्स की, जो कि परमानेंटली मैं गाड़ी में इंस्टॉल करके छोड़ दूंगा। सो व्हेन एवर आई गेट इन टू द कार, हम ऑटो रिलीज़ या यू नो क्विक रिलीज़ स्विचेस, क्लैंप्स वगैरह लेंगे जो हम गाड़ी में आए, कड़च करके कैमरा इधर लगा दें, पड़च करके कैमरा पीछे लगा दें, सो दैट यू नो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दिस ख़राब नहीं हो। क्योंकि अभी ड्राइविंग एक्सपीरियंस का रायता, यू नो, होल्डिंग अ कैमरा रिग हैवियर देन माई स्टीयरिंग व्हील, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। वी आर एट अली भाई's प्लेस वंस अगेन। छोटी प्लेस और बड़ी गड्डियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनदर कंप्रेसर हेयर E200। मतलब हुन मेरी केबल कितने इन्होंने सही करनी, वड्डिया गड्डियां का काम फड़ लिया इन्होंने। वी आर जस्ट डूइंग समथिंग जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इंजन इज़ परफेक्टली फाइन, बट कुछ जैन सील्स हैं जो कि लीक हो रही थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंजन के प्लगों के अंदर ऑयल जा रहा था। यू कैन सी दीज रिंग्स। तो अली भाई इसको फिक्स कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइसली स्पेक कार। मतलब मुझे पर्सनली ये जैन बहुत पसंद है, बट लेट्स सी, ये अपने बजट से बहुत बाहर है। It's a beautiful one, fully black interior. If you just open it up, look at this. Oh, खुशबू की क्या ही बात है, माशाल्लाह, beautiful car.
नाइस व्हील्स। अब पता है इन गाड़ियों के साथ मसला वही है कि मेंटेनेंस इस तरह से होती है, जो कि मेरी गाड़ी के साथ भी इशू था। हर चीज़ की मेंटेनेंस का तो कोई नाम ही नहीं था मेरी गाड़ी के अंदर। लेकिन जब भी करवाई है कहीं से रैंडम जगहों से करवाते रहे, जहाँ पे कुछ इशू आ गया और उसको उस टाइम पे तो फिक्स करवा लिया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई एफर्ट नहीं की। सो गाड़ियाँ जो हैं वो फिर लॉन्ग टर्म चलने में इश्यूज़ करती हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये गाड़ियाँ डिफ़िकल्ट हैं। दीज कार्स आर नॉट डिफ़िकल्ट, जस्ट इनको टाइमली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज 20-30 साल 40 साल पुरानी गाड़ियाँ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, दिस कार इज़ ऑल्सो लाइक 15-17 साल पुरानी। सो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ये बिल्कुल परफेक्टली रनिंग करेगी, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू मेंटेन दीज कार्स, रेगुलर ऑयल चेक्स, कोई लीक है, कुछ है, यू हैव टू गेट अ न्यू पार्ट, इंस्टॉल इट, द कार विल रन परफेक्टली वेल। मेरे ख्याल से अली भाई इज़ डूइंग अ गुड जॉब हेयर वंस अगेन। मतलब एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड हेयर कि यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ आगे लगती रहेंगी। मतलब हाँ, मैं ये समझता हूँ कि बट ये स्टिल छोटी गाड़ियाँ हैं जो अली भाई के पास आ रही हैं। अली भाई शुड बी वर्किंग ऑन रैप्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट, नॉट सेइंग बट हाईली स्किल्ड पर्सन माशाल्लाह। मतलब ये गाड़ियाँ वो हैं जिनको सही से मेंटेन ना करने की वजह से छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, वो अली भाई के पास आती हैं, फिक्स हो जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया हुआ कि कराची से कॉल आई हुई एक गाड़ी एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास आएगी अगेन 211। इट्स अ V8 डीज़ल। तो देखें अगर वो आती है और हम उसे फ़िक्स कर पाए, हम उसके ऊपर वो प्यार मोहब्बत निछावर कर पाए जो कि हमने एक और 211 पे की है और हमने 124 के ऊपर की है, तो माइट बी एबल टू डू इट। क्या लगता है आप लोगों का? फ़िलहाल अपनी केबल सही करवा लें। शहनशाह साहब आ रहे हैं। शहनशाह बटा चौक की लभते फिर दे जैम लगाएं यार, चलें अली भाई, तार सही करें। लोग कह रहे हैं आसान भाई आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपने तार ना लगाने का फ़ैसला इसलिए किया हुआ है, लोगों को गलत साबित करना है, उनको सुई पे दिखाना है कि हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। इसका क्या था, हो गया, मिल गई चीज़ें ओके। इसको लेकिन साफ़ अच्छे से करना पड़ेगा हमें ना। आई थिंक ये कवर के अंदर फिट हो देंगे, बैठेंगे इस तरह से। चलो फिट सीन है। क्या कुकिंग चल रही है अली भाई? क्या पका रहे हैं आप? एलपी पका रहा हूँ। एलपी पका रहे हैं, किसने डाली है? पता नहीं किसने डाल दी है। ये खिलौना है जिसमें एलपी डाल दी? इस तरह ही लोग करते हैं। ये जैन जो है जी अपनी उम्र पूरी कर चुका था, फूल गया हुआ था, लेकिन उसको एल्फी डाल के फिक्स करने की कोशिश की गई थी। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि पुरानी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं है, द वे यू गाइस मेंटेन इट इज़ द इशू। प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर पार्ट्स सही जगह पे लगें तो आई थिंक ये गाड़ियाँ कभी मायूस नहीं करती। ध्यान ना ले ली भाई, फेफड़े बढ़ जानी एल्फी। बस मेरी तार नहीं सही करानी है आपने, ठीक है? नहीं चले बस ऐसे ही कराना पड़ता काम। बैक इन द कार, माशाल्लाह इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि अली भाई के पास इतनी मसरूफियत लग गई है कि अब मुझे वेट करना पड़ता है। बट वो सिविक भी आई है, उसकी ब्रेक सर्विस होनी है, कंप्रेसर जो है उसका जो ऑयल लीकेज वगैरह थी सारी उसको बंद किया है इन्होंने। और अब आई होप सो कि इसका ऑयल लीक नहीं होगा। एक और कोई पार्ट्स उन्होंने कहीं और से डलवाए थे, वो लीक कर रहे हैं, तो वो अब उनके पास जाके चेक करेंगे। ऑब्वियसली जिनकी गाड़ी है वो लेके जाएंगे, वो क्लेम है उनका, वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली 30-40 हज़ार रुपये के पार्ट्स डाले हैं और वो लीक कर रहे हैं, तो दे माइट डू इट। बट आई थिंक हमने केबल पे खर्चा किया। लेट्स गो अली भाई। हाँ जी बॉस। वो तो फोन नहीं चौक रहे थे, फिर इधर ही चल रहा हूँ। किधर? ये तो वेल्डिंग कराया। हाँ की वेल्डिंग कराई थी। फाइनली गाड़ी जो है वो हमने ऊपर लगाई है। नीचे से इसका जो केबल है उसको कट करेंगे ताकि अंदर से जो तार है वो प्रॉपर फिटिंग में बैठे। मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो फिर बताता हूँ। हो जाएगा अली भाई? भैया क्या अली भाई हाथ गंदे करूँ? अंदर है गाड़ी ना तो हो के निकलन का कोई फायदा नहीं। अली भाई ने तारा बढ़ाती हैं तेल वाली। लो भाई मित्रों तो बेलियो, केबल हमने कट करके तार मीटर के अंदर पहुंचा ली है। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आफ्टर लाइक 2 सेकेंड्स आपके लिए, मेरे लिए आफ्टर लाइक 5 मिनट्स। 3, 2, 1। ये जो मुस्कुरा रहे हो कोई तो बात है अली भाई। सुई हिल गई, चल गई। डैडी जी हिल गए। ओ आई मीन सुई हिल गई। इसको भी साथ लगा देते टांके वगैरह। किसको? अभी अली भाई पहले मेहमान ले आऊं मैं, मेहमान स्टेशन चलाओ तो सही, हिलती तो नहीं है। वो नहीं हिली अली भाई। ओ वही बात है, टेस्ट रिंग रोड में ही होगा। बिस्मिल्लाह। ऐसे ना 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 नो ना 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 नो ना ना नथिंग। सुई ऐसे मजे से उठी है। वो असल में मैंने उसको तड़ भी ज़्यादा दी हुई है,
असल तो इसकी एक्यूरेसी भी देखनी है, गूगल मैप से हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि कितनी स्पीड दे रहा है हमें। हाले मैं कांजी वाले तो रेडी उड़ान लगा सी। ओ बस बस ब्रेक लगा दे। अभी सेवर फूड कर देना था हमने। सही है नहीं भाई? सिस्टम गुड है, सिस्टम रियली गुड है भाइयों। आई रियली लाइक इट, रियली लाइक इट द वे केबल इज वर्किंग। आपको उतारना है? मुझे साथ लेके जा। स्टेशन जल्दी ज़्यादा ली हुई है। नाइस जॉब है ना। अब मुझे यकीन है कि ये काम करती रहेगी, ना कि ख़राब हो जाएगी। पहले हमारी केबल के अंदर रस्टेड पार्ट था, उसे हमने क्लीन नहीं किया, उसकी वजह से हमारी तार छोटी बन गई, फिर हमने तार पूरी बनवाई तो वो स्टक होने लगी। एंड नाउ वी हैव कम्प्लीटली फिक्स्ड इट। लेट्स गो। पानी की बोतल फड़नी है करूँ तो अपना वॉलेट फड़ना है। लेट्स गो। मैचिंग निज़ाम 100 पे, लॉक सिस्टम भाईजान, वेरी वेरी गुड सिस्टम, प्रीटी एक्यूरेट। लेट्स कीप ड्राइविंग और फोकस करें रोड पे। वापसी मिलते हैं। लो जी, गैस को लेके हम लोग आ गए थे वापसी। स्पीड मीटर वाज वर्किंग। ये जो आपने पीछे शॉट देखा है गूगल मैप पे, रियल टाइम 100 किलोमीटर की स्पीड, और मीटर के ऊपर भी आपको उसी टाइम पे आप देख सकते हो उस वीडियो के अंदर कि आप लोगों को मीटर के ऊपर भी एग्जैक्टली 100 की स्पीड, यानी कि मैंने उसकी एक्यूरेसी नोट की है। कोई 1 आधे किलोमीटर की इनएक्यूरेसी है, लेकिन हम इतना सा मार्जिन रखेंगे, कोई मसला नहीं है। वो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में होता है, डिजिटल गाड़ियों में नहीं होता। और या बिल्कुल फैक्ट्री स्पेक हो, अगर हमने देसी तरीके से जो उसको फिक्स किया है, केबल बनवाई है, सारा कुछ किया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड जॉब डन। क्या ख्याल है आप लोगों का? इस गाड़ी की कुछ 1-2 चीज़ें और हैं, वो अभी फिक्स कर लेते हैं, जो कि ओवर द टाइम्स इंजन रखना, निकालना, हेड, वो आपको पता ही है सारा, टर्बो इंस्टॉलेशन, उस सारे प्रोसीजर के अंदर चीज़ें हुई हैं थोड़ी सी ख़राब। नंबर 1 थिंग इज़ कि सबवूफर नहीं चल रहा है, बैटरी से उसकी वायर कनेक्टेड है, पीछे से कोई वायर उतरी हुई है, तो लेट्स जस्ट फिक्स इट क्विकली। एंड सेकंड चीज़, इसका साइलेंसर की एक रबड़ जो है वो निकल गई है, जिस वजह से उसकी थोड़ी सी कहीं से वॉशर वगैरह भी लीक है, तो वो कल के दिन में, कल तो वैसे संडे है, कल के दिन में उसको फिक्स करवा लेंगे अगर वो हमें कोई शॉप खुली मिल गई तो। अदरवाइज़ टुमारो इज़ द डे कि जिसमें हम इसकी लॉन्ग ओवरड्यू थोड़ी सी डिटेलिंग यहीं पे गैरेज के अंदर इंजन बे को क्लीन करेंगे। इंजन बे क्लीन करने के बाद वैक्यूम के साथ सारी गाड़ी को अंदर से क्लीन करेंगे। कारपेट शार्पेट एक जगह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, गड्डी को एकदम चौका टन करेंगे। मंडे वाले दिन सीटों के लिए विज़िट करेंगे। क्या ख्याल है? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? फाइनली सीटों के लिए मैं आपको साथ लेके जाऊँगा। किसी ने कॉमेंट किया इमरान पोशिश वाले के पास जाएँ, किसी ने कहा कि हाजी हमीद जहाँ से सीटें करवा रहा है, आई थिंक शायद वो वही है, इमरान पोशिश है। सो विल जस्ट गो देयर प्रोबेबली। दिस इज़ 1 to 4। क्या ख्याल है? करें, स्पीकर से ही कर लेते हैं। पेट्रियन का पेज बनाना पड़ेगा इस गाड़ी का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। पेट्रियन का आप लोगों को पता है, लाइक यू डोंट नो अबाउट इट, या फिर इजी पैसा या जैज़ कैश है तो पेट्रियन लेके चलना चाहिए। बिकॉज अगर मैं इसी सिलसिले में रहा कि मैं अर्निंग करूंगा और इस पे स्पेंडिंग करूंगा, तो फिर जैसे 3 साल से हम प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और 3-4 साल हम करते रहेंगे और लोग कमेंट करेंगे बस भी कर दो यार, तो बस भी कर देंगे तब जब हमें जस आ जाएगी। और अभी भाई के पास इसकी पीपीएफ भी देखी है। आई एम सुपर कन्फ्यूज्ड कि पीपीएफ के पैसे और पेंट के पैसे ऑलमोस्ट एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे। सो शुड वी डू पीपीएफ ऑन इट और शुड वी गो फॉर प्रॉपर पेंट? पेंट है फिर, पर पीपीएफ की शाइन पीपीएफ की है। स्पीकर फिक्स करते हैं पहले, ये लंबी चैट है, कल वॉशिंग के साथ साथ करते हैं। ओके लेट्स गो। हाय अल्लाह जी, बहुत सारे लोग कहेंगे कोशिश यार जाएंगे यार, इसको भी फिक्स करवा लेंगे, डोंट वरी। ये मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता, ये डब्बा था यहाँ पर साइड पे हम फाइबर ग्लास के साथ इसको फिट करेंगे। ये मीटर लगने के बाद की शीटें भी अभी लगनी है। ये सारा पीस जो है कपड़े का है, ओरिजिनल है, मतलब कारपेट सा है, बट ये ख़राब हुआ है। इसको भी पोस्टर के साथ नया बनवाएंगे और साइडें भी जो है हम कवर करवाएंगे ताकि डिग्गी खोल के 50 प्रो मैक्स आए। भाई गाड़ी जो है ना उसके अंदर बैठना भी एक काम है। जिम्मेदारी मैंने दी है उसको कि भाई अपना फ़ोन कनेक्ट करो, क्योंकि तो पता है ना आप लोगों को जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है तो मैं तो नहीं गुजर पाऊँगा इधर से, इसी जगह से गुजरा हूँ। जिम्मेदारी मैंने उसको दी है क्योंकि जब ब्लूटूथ हम कनेक्ट कर लेते हैं तो ब्लूटूथ की वजह से मेरी ऑडियो ठीक नहीं आती है। तो इट्स रियली स्ट्रेंज यार। जिशान भाई, वी कैन ऐड सम ब्यूटीफुल लाइट हेयर। इसको खोलने की ये रीज़न है कि पहली बात तो ये कि इसकी कंडीशन आज आपको दिखानी है जब तक स्पीकर फिक्स हो रहा है। बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है जब से रमज़ान की स्टार्टिंग से हमने इस पर टर्बो डाला है। उसके बाद हमने एक दफ़ा इंजन वॉश किया था जब इस पर यहाँ पर डीजल वगैरह गिरा हुआ था। इंजन बे क्लीन होना है अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू बैटरीज इनसाइड, टर्बो का
फिल्टर इज़ हेयर, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है जो कि बहुत वैलिड कंसर्न है। पहला स्टेप था कि इसको मिट्टी से बचाना था, तो इसको फ़िल्टर दिया। बेसिकली एल्यूमिनियम की पाइप के साथ हम लोग मूव करेंगे और फिल्टर को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि किसी सेफ़ हाइट के ऊपर यहाँ पे, या एटलीस्ट ये तो फिर आपको आइडिया है ही कि यहाँ पे हम क्या करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए बजट रिक्वायर्ड है, ताकि हम अमेरिकन वर्जन वाली लाइट जो है वो लेके यहाँ से एक कूल इनटेक जो है वो थ्रू द लाइट बना सकें, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट दिस ओरिजिनल लाइट। बाय द वे ये W124 का कोई फीचर नहीं है, मैग्नेटिक लाइट है जो चिपक जाती है और यू कैन जस्ट यू नो ऐड इट एनीवेयर, जैसे कि अभी हम लेके जाएंगे इसको पीछे भी। तो जी पता ये लगा कि हमारे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनकी ग्रिप्स टूट चुकी हैं, तो एक खड़पेचा पहले लगा हुआ था, दूसरा हमने लगा दी। लेकिन जब हम इसको रीपोशिश करेंगे, बिकॉज द पोशिश की कोशिश पूरी हो गई है, लुक एट दिस, इट्स डन ब्रो। तो इसको जब हम करेंगे तो ये पार्ट हम नया लगवाएंगे, एंड दिस इज़ द ओनली वे वी कैन फिक्स दिस। गड्डी का नया वाइपर इंस्टॉल हो, गड्डी का सबवूफर चले, ऐसे हो सकता है कि टेस्ट राइड ना हो। टेस्ट राइड से मुझे पता क्या अंदाज़ा हुआ है और एहसास हुआ है, सिलेंसर भी सही करना है। खैर कोई बात नहीं, दिस इज़ वाई टेस्ट राइड्स आर इम्पोर्टेंट। जब आपका सबवूफर लग जाए तो आप गाड़ी को 200 नहीं मतलब टॉप स्पीड पर से टेस्ट करें कि उसका सबवूफर सही चल रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। शुगर अच्छा हो गया, बाय बाय।